नमस्ते मेरे दोस्तों। पिछला जो लेक्चर हमने किया था वो किया था हमने सी डॉट का जो यूजेस कहाँ पे हुआ था, कैसे कैसे उसकी ज़रूरत पड़ी और हमने उसमें क्या क्या किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सी डॉट में जो हमारे सिलेबस में ANRX है, छोटी एक्सचेंज है, उसका हार्डवेयर या उसका जो फ्लो है, फोन कॉल कहाँ से शुरू होती है, उसमें जो मेन फंक्शन है क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें हार्डवेयर क्या आता है और उसमें कैसे कॉल फ्लो होती है, तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक आर्किटेक्ट। बेसिक आर्किटेक्ट में सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर वन आपने याद ही करना है, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, तो एग्जाम के हिसाब से हमें इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएं। तो पहले तो ये LIU, नंबर टू SN, आपने याद रखना है इसको। कंट्रोल यूनिट, TIU, ONM, LIU। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, आपने याद कर लेना है, लाइन इंटरफेस यूनिट। लाइन इंटरफेस यूनिट मतलब, इंटरफेस का मतलब है कि कहां पे वो कनेक्ट हो रही है, क्या कनेक्ट हो रही है, लाइन। लाइन कौन सी, जो हमारी टेलीफोन की लाइन जाती थी वो एक्सचेंज में कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होती थी। तो ये जो कार्ड है ये हार्डवेयर या कार्ड है। जैसे हम कभी भी एक्सचेंज को देखते हैं तो इस तरह से एक रैक होता था जिसमें कि ये कार्ड आ गया। तो अभी जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी 2009 में, तो हमने ये देखने का मौका मिला था। अब उसके बाद फिर एब्सोल्यूट होगी, खत्म हो गई थी। तो आप ये मान के चलिए कि ये रैक है जिसको कि हम ANRX बोल रहे हैं, और इसमें ये कार्ड है। तो आप आज की डेट में ये मानो कि एक LIU कार्ड है, ये LIU कार्ड है। जो भी हमारी लाइन आएगी एक्सचेंज में आएगी, किसके थ्रू आएगी, जो हमने पढ़ा है अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू आएगी। फिर एक्सचेंज में जाके जो MDF है, MDF में जाके मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेम है वहां पे जाके जाएगी, और अंदर जाके ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज में लाइन आई और यहाँ पे आगे इस कार्ड को दे दी गई। इस कार्ड का मतलब क्या है, ये कार्ड उसको सेंस करेगा, उस नंबर को सेंस करेगा। फिर उसका फंक्शन होगा कि लाइन की इंटरफेसिंग तो हो गई, लेकिन आगे क्या करना पड़ेगा, वो कॉल कहां पे जानी है। लाइन आ गई एक्सचेंज तक, लेकिन मेरा नंबर, मैं किस नंबर को डायल कर रहा हूं, मैं चंडीगढ़ का नंबर डायल कर रहा हूं या मैं दिल्ली का नंबर डायल कर रहा हूं। तो वो डिसाइड कौन सा करेगा, स्विचिंग नेटवर्क, कि कहां को स्विच होना है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो होती है उसमें जैसे मीटरिंग से लेके कितने मिनट की कॉल हुई, वो सारा उसमें डाटा रिकॉर्ड होता है, जो कंट्रोल यूनिट है मेन। जो TIU, TIU ट्रंक इंटरफेस यूनिट, आपने ट्रंक से याद रखना है। जैसे हम बोलते थे STD, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोलते थे। ट्रंक, ट्रंक का मतलब है कि आप लोकल एक्सचेंज से जो आपकी कॉल है वो दूसरी एक्सचेंज में जा रही है। इसका मतलब कि एक एक्सचेंज के बीच में और दूसरी एक्सचेंज के बीच में भी कोई इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, कोई हार्डवेयर होना चाहिए जो कि आपस में उन दोनों एक्सचेंजेस को मिलाएगा। तो ये ट्रंक इंटरफेस यूनिट है, वो
जो चंडीगढ़ की एक्सचेंज है छोटी, ये वाली मान लिया चंडीगढ़ है, तो आपस में तो सब्सक्राइबर बात कर रहे हैं, लेकिन मान लिया दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए ये दिल्ली की एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेट कर रही है, वहां के लोकल, यहां से मैंने कॉल की और मैंने जहां पे कॉल जिससे बात करनी है वो यहाँ पे है, तो ये पहले डिसाइड करेगी कि मैंने एसटीडी कोड क्या लगाया, जैसे 011 लगाया तो वो दिल्ली का कोड है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है स्विचिंग नेटवर्क समझ जाएगा कि हमने टीआईयू ट्रंक इंटरफेस यूट के थ्रू हमने दिल्ली की एक्सचेंज तक पहुंचना है, तो दिल्ली की एक्सचेंज में भी टीआईयू होगा और जो चंडीगढ़ की एक्सचेंज है वहां पे भी टीआईयू होगा। ट्रंक का मतलब है कि आपको एसटीडी कोड यूज करना है उसमें, जैसे हम लोकल चंडीगढ़ का नंबर मिलाते थे पहले, सॉरी चंडीगढ़ का नंबर मिलाते तो 260682 मिला दिए कॉल हो जाती, लेकिन हमें आउट ऑफ एक्सचेंज जाना है तो हमें एसटीडी कोड यूज करना पड़ता था, तो वो एसटीडी कोड जो यूज करता था उसको डिसाइड करता था स्विचिंग के लिए टीआईयू इंटरफेस, ट्रंक इंटरफेस यूनिट। ये आ गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का आपने हमेशा रखना है, ऑपरेशन का मतलब कि वो जो एक्सचेंज है हमारी वो कैसे काम कर रही है, वो ठीक काम कर रही है, मान ली कहीं पे वोल्टेज कम आ रही है, उसमें मेन तो इनपुट है कि पावर सप्लाई कम आ रही है या उसको 48 वोल्ट मिलनी चाहिए, वो 40 वोल्ट पे चलेगी, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या करेगी, वो यूनिट बता देगी कि वोल्टेज डाउन हो गई है, वोल्टेज डाउन होगी, कोई यहाँ पे कार्ड खराब हो गया या कोई हार्डवेयर में दिक्कत आ गई तो वो बता देगा कि हार्डवेयर में कोई ना कोई दिक्कत है, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन मतलब कि वो काम करने में कोई दिक्कत आ रही है उसको इंडिकेशन कर रही है। अगर जैसे हम जनरली देखते हैं कि एक्सचेंजेस में क्या होता है कि एक हरी बत्ती होती है, हरी लाइट होती है, इसका मतलब कि वो जो सिस्टम है या वो जो कार्ड है या वो यूनिट है वो ऑलरेडी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जैसे ही वहां पे कोई रेड लाइट जलेगी तो उसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। हाई टेम्परेचर, अगर मान लिया कि एसी एनवायरमेंट बंद हो गया, एसी बंद हो गया, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा हाई अलार्म का, कोई ना कोई उसमें इंडिकेशन आ जाएगी, अलार्म बज जाएगा, हो सके वो आवाज भी करे या फिर इंडिकेशन करे, तो हमारा जो स्टाफ वहां पे एक्सचेंज में होगा वो देखेगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। अब मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, अब उसको मेंटेनेंस को ठीक करना है, तो हम गए, हमें लग गया पता कि इसने बोल दिया कि हमारा टीओआई कार्ड में कहीं दिक्कत आ रही है, तो टीओआई कार्ड हमने यूं एलआईयू कार्ड या टीओआई कार्ड जो भी है चेंज किया, रिप्लेस कर दिया, देखा कि कहीं उसके हार्डवेयर में कोई तार तो नहीं लूज है या तार शॉर्ट तो नहीं है या फिर इसके बीच में जो मदरबोर्ड होता है उसकी कोई पिन तो नहीं डैमेज हो गई है, तो फिर ये जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस है वो हमें उसमें हेल्प करती है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें जैसे अगर ले लें हम इसको टीआईयू एलआईयू, एलआईयू क्या करती है, कनेक्ट, ठीक है जी, जब भी कोई हमारा लाइन कनेक्ट होगी वो एलआईयू लाइन इंटरफेस यूनिट कार्ड के थ्रू होगी, यही जो यूनिट है वो रिंगिंग में भी हेल्प करेगी, रिंगिंग, फोन जब हम उठाएंगे डायल करेंगे तो हमें तभी पता चलेगा कि रिंग बैक आएगी या वहां पे रिंग बजेगी, तो आप मोटा मोटा ये देख लीजिए एलईडी कार्ड जो होता है वो रिंगिंग में भी हेल्प करता है, पहले तो सब्सक्राइबर लाइन को कनेक्ट करता है, रिंगिंग में हेल्प करेगा, इसमें बैटरी फीड का भी एक फंक्शन है, बैटरी फीड का मतलब क्या हुआ कि बैटरी का जो कनेक्शन है वो इसके थ्रू ही आगे सप्लाई होगा इसको, वैसे तो पावर सप्लाई यूनिट होती है लेकिन पावर सप्लाई यूनिट में आगे जो एक्सचेंज को जाएगा तो एलआईयू के थ्रू जाएगा क्योंकि वो इंटरफेस कार्ड है, तो इंटरफेसिंग कर रहा है, तो आपने ये मान के चलना है कि इसके मेन दो फंक्शन होते हैं, और होता क्या ये
जो एक्सचेंज की सुपरविजन है उसमें भी LIU हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब मेन एक्सचेंज में बैठे हुए हैं तो मेन एक्सचेंज से हम जो गांव में कहीं बिल्कुल दूर एक्सचेंज लगी हुई है छोटी, उसको हम जब यहाँ से देखना है तो LIU के थ्रू ही हम उसको चेक कर पाएंगे कि उसमें कोई अलार्म तो नहीं आ रहा है। यहाँ से अपनी एक्सचेंज से सिस्टम से बैठे हुए अपने कंप्यूटर के थ्रू हम चेक कर पाएंगे कि वहां पे तो नहीं कोई अलार्म आ रहा है। तो सुपरविजन उस एक्सचेंज का भी हो गया। तो LIU के हमने मेन देखना है कि कनेक्ट सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, रिंगिंग, बैटरी फीड और सुपरविजन, ये आपने नोट कर लेने हैं, बस इतना याद करना है आपने। फिर आता है हमारा स्विचिंग नेटवर्क। तो स्विचिंग नेटवर्क का क्या फंक्शन है? स्विचिंग नेटवर्क का मतलब पहले बोल दिया कि हम कौन सी कॉल कहां पे जाएगी, वो ये कार्ड इसको डिसाइड करता है। तो ये जो स्विचिंग नेटवर्क है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टाइम स्पेस टाइम, ये आपने याद रखना है। इसको TSTV बोलते हैं या TST सिस्टम। यह किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इसकी स्विचिंग नेटवर्क TST पे काम करती है, टाइम स्पेस टाइम। अब ये क्या होती है? ये डाटा को, हमारी जो कॉल होती है वॉइस कॉल है, वो बिट्स में जाती है, डिजिटल फॉर्म में जाती है। 0001 का क्या मतलब है, 100 का क्या मतलब है, तो वो ये डिसाइड करेगी। और दूसरे क्या क्या कि हमने बोल दिया हेलो तो दूसरे को भी हेलो करेगा। मतलब हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो टू वे होती है। हम हेलो कर रहे हैं तो बीच में वही बोल सकता है, ऐसा नहीं कि हमने हेलो बोला फिर हमारा बंद हो गया, दूसरे ने फिर हेलो किया फिर चालू हुआ, तो वो वन वे सिस्टम होता था। हमारा टू वे सिस्टम है, तो उसमें टाइम आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि इसमें कॉल जारी है और बीच में स्पेस ब्लैंक सिस्टम आ रहा है, थोड़ा सा टाइम गैप आ रहा है, और उसके बाद फिर टाइम का मतलब है कि वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग आ गई हमारे पास। जब इसके बाद एडवांस आई तो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, कि एक ही सेकंड, जो एक सेकंड है उसके बीच में 30 सब्सक्राइबर उसी टाइम में बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता था, एक बात करेगा तो दूसरे को लाइन बिजी मिल सकती है, इस तरह से आप मान के चलिए। लेकिन बाद में जब TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आई, तो उसमें एक इवन लिंक बोलते थे उसको। इवन का मतलब कि उसमें 32 टाइम स्लॉट्स होते हैं। एक सिग्नलिंग के लिए यूज होता है, एक सिंकिंग के लिए यूज होता था, और 30 जो होते थे वॉइस चैनल होते थे। आजकल भी होते हैं उसके, TDM टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। तो आप ये सोचो कि इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल हमने मोटा मोटा याद रखना है, क्योंकि ज्यादा इसमें गहराई में हम जा नहीं पाएंगे इसमें। तो ये टाइम स्पेस टाइम पे वर्क करता है। क्या करेगा? सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर कनेक्शन, ठीक है, मतलब 2620682 ने कॉल किया, किसको किया? 2620681 को किया। सब्सक्राइबर है, ये भी लैंडलाइन नंबर है, ये भी सब्सक्राइबर है, लैंडलाइन नंबर है। इसने इसको कॉल किया तो कौन कर रहा है? ये स्विचिंग नेटवर्क कर रहा है। पहले क्या तो था, मैनुअल एक आदमी बैठा था वो तार के साथ तार मिलाता था, लेकिन अब हमारा सिस्टम एडवांस हो चुका था। इसके लिए स्विचिंग नेटवर्क एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर के बीच में कॉल करेगा विद इन एक्सचेंज। अब हमने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर एक्सचेंज से बाहर जाना हो तो उसके लिए ट्रंक यूनिट,
ट्रंक इंटरफेस यूनिट यूज होती है। तो यही डिसाइड करेगा कि हमने अगर एसटीडी कोड लगाया है दिल्ली का तो वो दिल्ली के लिए जाएगा। तो ये यही स्विचिंग नेटवर्क जो है यही डिसाइड करेगा कि सब्सक्राइबर टू ट्रंक। जब भी ट्रंक शब्द आएगा एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको ट्रंक बोलते हैं। तो उसके दो फंक्शन मेन हो गए, सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर कॉल बिना किसी ट्रंक के, और सब्सक्राइबर टू ट्रंक मतलब कि हमारी फोन की लाइन जा रही है, ये वाला इसको कॉल कर रहा है, जा कर रही है दिल्ली, तो उसने दिल्ली के एक्सचेंज के साथ मिलाना है। किसने रूट देना है? स्विचिंग नेटवर्क ने। स्विचिंग नेटवर्क वहां पे लिखा हुआ है स्विचिंग नेटवर्क। फिर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में कर रहा है तो वो भी क्या काम करेगा? स्विचिंग नेटवर्क करेगा। तो वो क्या करेगा? ट्रंक टू ट्रंक, ट्रंक टू ट्रंक, ठीक है जी, ट्रंक टू ट्रंक। तो मेन इसके तीन फंक्शन आपने याद कर लेने हैं। अब इसके बाद आ गई हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रही है, तो कंट्रोल यूनिट क्या कंट्रोल करेगी? जो कंट्रोल यूनिट है वो जो कंट्रोल यूनिट है वो ब्रेन ऑफ एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज का दिमाग है। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्सचेंज का दिमाग है, ब्रेन ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या खास बात होती है? जो दिमाग लगाता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर या समझो प्रोसेसर। जैसे हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन में माइक्रो प्रोसेसर, ऑटोमेटिक में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इसका दिमाग का काम करता है। कौन सा काम कैसे करना है, क्या करना है। एक इसकी एक फंक्शन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ये कॉल प्रोसेस करता है। तो कॉल प्रोसेसिंग कहां से होगी? कंट्रोल यूनिट से। कॉल प्रोसेसिंग होगी हमारी कंट्रोल यूनिट से। नंबर 4 चार्जिंग। जैसे पहले हम देखते थे कि 1 मिनट की पल्स होती थी या 3 मिनट की लोकल कॉल जो होती थी वो 3 मिनट की पल्स होती थी। तो 3 मिनट के एक पल्स माना जाएगा तो वो 1 रुपए की है, 2 रुपए की है, 5 रुपए की है। या हम एसटीडी कॉल कर रहे हैं या हम आईएसडी कॉल कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पैसा भी तो हमें उसमें काउंट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कितना पैसा किसके हिसाब से चार्ज होगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये एक्सचेंज का दिमाग है, ये टाइम कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से बिलिंग भी करेगा। तो चार्जिंग, चार्जिंग किया इसका ऑफर कर दिए बिल, बिल को बनाएगा, ये बनाएगा। नंबर 5 रूटिंग भी करेगा, रूट डिसाइड करेगा। एक एक्सचेंज है दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ से बया अम्बाला, करनाल, आगे से आगे एक्सचेंज हमारी दिल्ली तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अम्बाला वाला रूट में कट लगा हुआ है, रोड पे काम चल रहा है, कट गया, तो वो रूट बाधित हो गया। तो ये डिसाइड करेगा, चेक करेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता है जिससे मैं कॉल को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर अम्बाला वाला रोड नहीं है
तो ये बोल देगा चलो ठीक है जी, ऐसा करते हैं, हम पठानकोट से चलते हैं। तो ये पठानकोट के एक्सचेंज को वहां से ट्रेस करेगा। फिर पठानकोट से एक्सचेंज से हो सकता है कि वहां से फिरोजपुर में जाए, फिरोजपुर से कोने कोने में होके राजस्थान जाए, राजस्थान के एक्सचेंज से जाके आगे दिल्ली पहुंचे, और जो भी इसका रूट होगा। तो ये इसको डिसाइड करता है राउटिंग, रूटिंग कि जाना कहां से है। वो चेक करेगा कि शॉर्टेस्ट वे है, नहीं तो कहीं ना कहीं से जाएगा। और हमारे जो सिस्टम एक्सचेंजेस होती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे कट लग गया तो वो पूरी डाउन हो जाती है। हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि अगर यहां से कट लग गया तो जो वहां पे आपस में कॉल जानी है, यहां से कट लग गया तो ये वाला भी रूट उसमें होता है, यहां से कॉल चली जाएगी और उस एक्सचेंज में चली जाएगी। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो यहां से चली जाएगी। तो अगर ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तब आपको लगेगा कि सिस्टम पूरी तरह डाउन हो गया। जितने भी हमारे, इसको रिंग बोलते हैं, रिंग टेक्नोलॉजी, एक कट हुआ तो रिंग टेक्नोलॉजी दूसरे वो पास से चली जाती थी। तो आपने ये मान के चलना है कि कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आती है कि तीनों चारों रूट आपस में कट जाएं। लेकिन अगर कट गए, कोई बड़ा बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ इस तरह से आ गया और नेटवर्क नहीं मिल रहा, कोई कॉल मैच्योर नहीं हो रही है, नहीं लग रही, इसका मतलब कि मेजर फॉल्ट आ चुका है। तो मेजर फॉल्ट का मतलब कि मेजर सब्सक्राइबर हमारे उसमें इफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल रूटिंग और ये फॉल्ट मॉनिटरिंग भी करते हैं। फॉल्ट मॉनिटरिंग का मतलब होता है, एक तो फॉल्ट बता रहा है, क्योंकि दिमाग जो हुआ ये दिमाग है, इसको पता है कि फॉल्ट भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया और मैं चुप करके बैठा रहूं और एक्सचेंज में आग लग जाए। तो वो बताएगा कि आजकल तो सिस्टम ऐसे हैं कि कोई अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कोई एरर आ रहा है, तो वो उसमें मोबाइल नंबर फीड किए हुए हैं कंसर्न स्टाफ के, उस पर मैसेज चला जाता है। जैसे बीटीएस हमारा टावर डाउन होता है तो उसमें मैसेज चला जाता है कि ये साइट जो है डाउन हो गई, उनको मैसेज चला जाएगा, टेस्ट मैसेज। तो इस तरह से ये कुछ ना कुछ अलार्म बजाएगा। ठीक है, उस टाइम जब ये एक्सचेंजेस थी तो मोबाइल का कम था, ये मोबाइल नहीं था, तो उस टाइम में सामने जो हमारा स्टाफ बैठा होगा वो देखेगा कि फॉल्ट आ गया। और फॉल्ट अगर कोई बिलिंग कर रहा, कुछ भी करेगा, तो वो किसके थ्रू कर रहा है, हमारा कंट्रोल यूनिट उसको एनालाइज कर रहा है और बता रहा है कि हाँ जी इसमें फॉल्ट आ चुका है, क्योंकि दिमाग है। फिर हमारा टीआईयू ले लो, ट्रंक इंटरफेस यूनिट क्या करता है, एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज, एक्सचेंज टू एक्सचेंज। नंबर टू, या एसटीडी आईएसडी नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मेन आपने ये याद रखना है। और इसमें जो ये टीआईयू होता है, ये किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, क्या यूज करता है ये, ई वन लिंक। इसको ई वन लिंक बोलना है आपने, ई वन लिंक, जिसमें कि ई वन या पीसीएम बोलते हैं, पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन। आपने याद रखना है, कई बार कहीं फॉर्म आ जाए, पीसीएम, पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन। पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन, इसमें 32 चैनल होते हैं, इसमें 32 चैनल होते हैं। एक सिग्नलिंग, सिग्नलिंग के लिए, दूसरा सिंकिंग के लिए, और 30 जो होते हैं वो वॉइस चैनल होते हैं। है इसके 32 चैनल, ठीक है, 32 चैनल है, लेकिन कॉल कितने लोग कर पाएंगे, 30 लोग बात कर पाएंगे। सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, वो पहले एक्सचेंज की कनेक्टिविटी देखता है
हाँ कनेक्टिविटी ठीक है, ओके है, तो वो सिंक करने की कोशिश करेगा। सिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 11:11 15 हुए हैं, तो वहां का जो टाइम है, दूसरी एक्सचेंज का टाइम है, वो भी उतना ही होना चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। तभी तो क्या होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है। गुजरात में अगर इतने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो चंडीगढ़ में भी वो 11 बजेंगे। ऐसा नहीं कि वहां की जो क्लॉक है वो चेंज हो जाएगी तो हमारा सिस्टम कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जैसे आप मोबाइल का देखिए, मोबाइल सेटेलाइट से टाइमिंग लेता है। अगर उस टाइमर में आज की डेट में जितना भी टेलीकॉम मोबाइल कनेक्टिविटी है, अगर सेटेलाइट डाउन हो जाए तो उसको टाइम नहीं मिल पाएगा कि टाइम क्या है। जब टाइम नहीं मिल पाएगा तो वो सिस्टम जो आपस में जुड़े हुए हैं वो आपस में सिंक नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, और जैसे वो जुड़ नहीं पाएंगे तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, जो हमने रेंट पे लिए हुए हैं, अमेरिका इसमें बहुत ज्यादा हर जगह इंस्टॉल किए हुए हैं अमेरिका ने, अमेरिका की मोनोपोली है समझो। तो जिस दिन वो डाउन होते हैं या वो बंद कर देता है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, खासकर मोबाइल का, वो बंद हो जाएगा। लैंडलाइन का चलता रहेगा। लैंडलाइन की जो टाइमिंग है या सिंकिंग है, वो सिस्टम खुद जनरेट करता है, एक एक्सचेंज जनरेट करती है, वो दूसरी एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट करती है। तो उसमें कोई सेटेलाइट का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सेटेलाइट का कोई इसमें रोल नहीं है टाइमिंग का। लेकिन जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसमें सेटेलाइट का रोल है। वो टाइम अगर डिफ्रेंशिएट आ जाता है तो कॉल मिच्योर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बीच में आपने थोड़ा सा नोट कर लो, फोटो खींच लो आप। थोड़ा सा ये है कि हमने यहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे, आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ नोट्स बनाने का, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि आपको नोट्स बना दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। कुछ बनाए हैं, कुछ चल रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए और मिटा के फिर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो टू द पॉइंट इसमें आई हुए हैं पहले। तो अच्छी तरह साफ नहीं होता है इसलिए। क्वेश्चन है, द सिग्नलिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल किसके बीच में, बिटवीन एल ई, एल ई को लोकल एक्सचेंज एंड ए एन आर ए एक्स। द सिग्नलिंग प्रोटोकॉल बिटवीन लोकल एक्सचेंज, लोकल एक्सचेंज मतलब कि मेन एक्सचेंज जो है, जो चंडीगढ़ में मेन एक्सचेंज है, और ए एन एक्स, ए एन आर एक्स मीन ऑटोमेटिक रिमोट एक्सचेंज
कहाँ पे, जो चंडीगढ़ के किसी दूर जगह पे है, तो उनके बीच में सिग्नलिंग कैसे होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना सिग्नलिंग क्या, तो सिग्नलिंग का मतलब कि वो चेक करती है और कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करती है। तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है, एक समझो सॉफ्टवेयर है, स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है। वो फिर उस पूरे स्टेप्स को एक नाम दे दिया गया, तो वो नाम क्या है, वो हमने बोला है कि दोनों एक्सचेंज, एक्सचेंज और लोकल रूरल एक्सचेंज या ANX RX या फिर सी डॉट जो छोटे वाली है और बड़े वाली जो मेन एक्सचेंज है, उसके बीच में जो सिग्नलिंग का काम करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल करता है, उसका नाम होता है। तो पहले बोल दिया इन्होंने MTP, एक एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा उन्होंने दे दिया B5.2, 3 ATM, ATM मीन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। 4 दे दिए इन्होंने इस तरह से। तो वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल ये तो अलग चीज है। तो आपने सिंपली याद करना है, जब भी कभी हमारे इस टॉपिक में प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज आएगी कि कौन सा प्रोटोकॉल चेंज यूज होता है, तो आपने हमेशा रखना है कि V5.2 प्रोटोकॉल यूज होता है बिटवीन लोकल एक्सचेंज एंड रूरल एक्सचेंज, इसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इस टॉपिक में प्रोटोकॉल नाम की अगर कोई चीज आती है तो ये ऑप्शन होगा उसमें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन पेपर में नहीं होगा या इस टॉपिक में नहीं होगा। प्रोटोकॉल यूज्ड बिटवीन, प्रोटोकॉल यूज्ड बिटवीन लोकल एक्सचेंज एंड रूरल एक्सचेंज फॉर सिग्नलिंग पर्पस। तो ये प्रोटोकॉल आपने यूज करना है, ये आंसर है इसका। ये पेपर में पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। C डॉट, क्वेश्चन अगला, C डॉट ANRX is बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, सब्सक्राइबर लाइन कंसंट्रेटर, बी ऑप्शन है रिमोट स्विचिंग यूनिट है, सी ऑप्शन है लोकल एक्सचेंज है, डी ट्रंक एक्सचेंज है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि C डॉट ANX RX इज बेसिकली जो हमारे रूरल में एक एक्सचेंज जिसको हम पढ़ रहे हैं वो रखी हुई है, तो वो है क्या, वो रिमोट स्विचिंग यूनिट है। रिमोट स्विचिंग यूनिट नहीं, स्विचिंग थोड़ी करनी है उससे हमने, वो जो एक्सचेंज रखी है स्विचिंग थोड़ी करनी है कि जी यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दो, वो तो उसका फंक्शन हो सकता है लेकिन स्विचिंग नहीं है। वो लोकल एक्सचेंज है, लोकल एक्सचेंज भी बोल सकते हैं जी, लोकल एक्सचेंज है। ट्रंक एक्सचेंज, वो जो रोल में एक्सचेंज लगी है वो ट्रंक एक्सचेंज नहीं होती है। ट्रंक एक्सचेंज का मतलब है कि वो STD यहाँ से कॉल दूसरी एरिया के STD कोड में जाएगी। तो मेन एक्सचेंज जो होती है, जो लोकल एक्सचेंज है या मेन एक्सचेंज है, उसको हम ट्रंक एक्सचेंज के साथ जोड़ते हैं, वो होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, C डॉट NXR क्या है, सब्सक्राइबर लाइन कंसंट्रेटर। तो आपने ये देखना है कि सब्सक्राइबर जो लाइन है, हमारे घर में जो लाइन लगी थी वो पहले सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, जो रूरल में छोटी सी एक्सचेंज होगी वो उसमें जाएगी। तो C डॉट ANRX इज बेसिकली सब्सक्राइबर लाइन कंसंट्रेटर या सब्सक्राइबर लाइन उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, फिर वो आगे इसकी जो आगे एक लाइन है वो कहाँ पे जाएंगी, मेन एक्सचेंज में, जिसको मैक्स के ANRX रिमोट के नाम से छोटी एक्सचेंज और मैक्स मीन मेन एक्सचेंज। तो मेन एक्सचेंज कहाँ पे होगी, जिसको लोकल एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ANRX, एन ऑटोमेटिक रोल एक्सचेंज। तो
इसमें लगभग 2 लेक्चर हमारे हो गए ऑलमोस्ट। इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। आगे जो कुछ अगर छूट छूट गया कुछ ऐसा लगता है मेरे को, तो आगे मैं आपको इसमें नोट करवा दूंगा। तो अपना सी डॉट जो है वो इतना ही करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से कंफ्यूजन ही होगी। हमें इस हिसाब से ही तैयारी करनी है कि हमने एग्जाम में पेपर हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाए बस। तो आगे इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या चैप्टर करना है, वो डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो चुका है। टॉपिक मैं देख लूंगा। मैथमेटिक्स हमारा पढ़ा हुआ है, नोट्स आपको देने नोट्स पड़े हुए हैं अभी, उसमें पीडीएफ बना के आपको आगे बता दूंगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ से बनेंगे, क्योंकि प्रिंट टेबल करने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, या जैसे भी पॉसिबल हुआ पेपर में आप उन नोट्स को पढ़ें और उसके हिसाब से वो आप अपनी उसमें तैयारी हो जाए, मतलब गो थ्रू हो जाएगी। तो ठीक है, आगे लेक्चर में मिलते हैं हम। ठीक है, तब तक आप करिए तैयारी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।